शासकीय महाविद्यालय लामता के छात्र छात्राओं ने 2 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को महाविद्यालय पहुंचकर मार्ग पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने सड़क पर नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा और लामता तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय पहुंचकर मार्ग की बदहाल स्थिति को मौके पर दिखाते हुए बताया कि सड़क लंबे समय से गड्ढों में तब्दील है। बारिश के दौरान स्थिति और भी खराब हो जाती है, जिससे महाविद्यालय आने जाने वाले विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छात्राओं का कहना है महाविद्यालय पहुंच मार्ग के निर्माण और विद्यार्थियों को बस किराए में रियायत देने की मांग को लेकर पिछले 4 वर्षों से लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी कई बार लिखित आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। विद्यार्थियों के अनुसार न तो महाविद्यालय पहुंच मार्ग का निर्माण शुरू हुआ, न ही बस किराए में रियायत की व्यवस्था हो सकी। छात्र छात्राओं ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, यदि 15 दिनों के भीतर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया और महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को बस किराए में रियायत नहीं दी गई तो विद्यार्थी सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी गई है। विद्यार्थियों ने कहा उनका प्रदर्शन फिलहाल शांतिपूर्ण है, लेकिन लगातार अनदेखी होने पर आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। अब देखना होगा प्रशासन छात्र छात्राओं की 2 सूत्री मांगों पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए लामता से शिवम असाती की रिपोर्ट। जो महाविद्यालय परिषद द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, किस संबंध को लेकर किया जा रहा है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला बालाघाट इकाई यहाँ पर लामता में जो शासकीय महाविद्यालय है उसके संबंध में एक छोटा सा आंदोलन और एक प्रदर्शन इन्होंने रखा था, जिसकी 2 मुख्य मांगे जो मैं इनके ज्ञापन में देख पा रहा हूँ। एक तो है कॉलेज पहुँचने का जो मार्ग है वो, और दूसरा जो विद्यार्थी आते हैं बसों से उसमें कुछ कंसेशन या रियायत के संबंध में। तो मैंने इनका ज्ञापन पढ़ा और इनसे बातचीत की और इनका विषय जाना, तो इन्होंने जो मुद्दा उठाया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉलेज आने का रास्ता जो कि बरसात में जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मैंने इनका ज्ञापन लिया है और मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि इनकी जो मांगे हैं मैं उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाऊं, उचित अधिकारी या विभाग तक ये मैं उनका ध्यान आकर्षण करूं, और जो इनकी जो मांग है जो कि बहुत ही जायज़ है उसके लिए आगे काम शुरू हो जाए, इसके लिए मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। सर, इससे पूर्व भी इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था, आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। उसका स्पष्ट कारण तो मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन अब चूंकि मेरे संज्ञान में अभी ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से आई है तो मैं बिल्कुल इसे आगे लेकर जाऊंगा और अधिकारियों तक ये बात पहुंचाऊंगा, ताकि इनकी समस्या भी हल हो सके और इन लोग को एक प्रॉपर रास्ता मिले। और जो बस वाली चीज़ है उसके लिए भी जो हो सकता है हम उसके लिए प्रयास करेंगे। सर, आपका परिचय? मैं मयंक मिश्रा, मैं तहसीलदार लामता के पद पर पदस्थ हूँ। इनके द्वारा ये भी घोषणा किया जा रहा है कि 15 दिन के अवसर पर कार्य प्रारंभ नहीं किया जाए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में क्या बोलेंगे? पहले तो प्रयास यही है कि हम इनसे और जो अधिकारी इसके लिए या विभाग जिनसे हम ये समस्या का निराकरण करा सकते हैं, हम उनसे तालमेल बैठा के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और जो ये बात बोल रहे हैं 15 दिवस में ऐसी है, तो मैं आशा करता हूँ ऐसी कोई परिस्थिति ना बने और इनका निराकरण उससे पहले ही प्रारंभ हो जाए। सादर वंदे मातरम। मैं आदित्य अग्रवाल, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बालाघाट। आज ऐसा क्या हो गया जो रोड पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई लामता द्वारा लामता महाविद्यालय, जो यहाँ का शासकीय इकलौता महाविद्यालय, उसके समक्ष ये जो रोड है महाविद्यालय पहुँच मार्ग, ये इतनी जर्जर, इतनी क्षतिग्रस्त स्थिति में है कि यहाँ से जो विद्यार्थी जो कम्यूट करते हैं, जो आवागमन करते हैं, उनकी स्थिति बहुत ही निर्दयी है। यहाँ पे हमको देखने में आता है जब भी यहाँ से बारिश के ऋतु के समय, वर्षा ऋतु के समय जब विद्यार्थी महाविद्यालय जाता है तो समझ में नहीं आता कि गड्ढों में सड़क है कि सड़कों में गड्ढे हैं। किस किस से मांग की थी आपने इस रोड के लिए? इसके पूर्व भी महाविद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो अध्ययन रहते हैं, उनके द्वारा यहाँ के शासन प्रशासन से मांग की गई हुई है। तहसीलदार सर को भी इसके पूर्व में इस विषय को संज्ञान में लाया गया था, परंतु अभी तक कोई भी मरम्मत किसी भी प्रकार की नहीं हुई है। हम यहाँ के प्रशासन से, शासन से यही मांग करते कि ये इकलौता यहाँ का एक प्रकार से कहना चाहिए कि महाविद्यालय, और यहाँ की जो सड़कें उसे यदि पक्की नहीं बनाई गई तो आगे हमको समझ में नहीं आता कि क्या स्थिति रहेगी युवा की। क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय सांसद, विधायकों से आपने मांग की थी? जी बिल्कुल, यहाँ के विद्यार्थियों ने ये वाला जो विषय उनके संज्ञान में भी डाले हैं। किस के सोशल मीडिया के माध्यम से हो, वो चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत जाकर भी यहाँ के जो इवन जो टीचर है, शिक्षक है, परंतु अभी तक उसका किसी भी प्रकार का कोई निराकरण नहीं किया है। इसके पूर्व में भी विद्यार्थी द्वारा ज्ञापन दिया गया है। किस को ज्ञापन दिया गया था? इसका निस्तारण अभी तक नहीं। यहाँ के जो स्थानीय जो विधायक है,
सांसद है उन लोगों को भी इस विषय के बारे में बताया गया था अभी तक, परंतु इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। तो उसी को लेकर आज विद्यार्थी परिषद द्वारा यह उग्र आंदोलन करके जो महाविद्यालय पहुंच मार्ग है उस पर हम लोग ने चक्का जाम किया है।